जिसका डर था आखिरकार वही हो गया। भारत के खिलाफ 100% टैरिफ वाला बिल अमेरिका में पास हो गया। ट्रंप ने बजाई ताली, लेकिन भारत ने निकाला तोड़ तो हैरान रह गया अमेरिका। रूस से अब अगर व्यापार किया तो भुगतनी पड़ेगी सजा। सिर्फ भारत ही नहीं, कुल 5 देशों के ऊपर खतरा। पुतिन बहुत गुस्सा, अब करेंगे सबसे बड़ा फैसला। जिसका डर पूरी दुनिया को था, आखिरकार अमेरिकी संसद में वही ऐतिहासिक खेल हो गया। भारत समेत 5 बड़े देशों के खिलाफ 100% टैरिफ यानी कि टैक्स वाला एक बेहद सख्त बिल अमेरिकी सीनेट में भारी बहुमत के साथ पास हो चुका है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बिल के पास होने से भले ही गदगद हो, लेकिन भारत ने पर्दे के पीछे इस अमेरिकी हंटर का एक ऐसा तोड़ निकाला है जिसने व्हाइट हाउस को भी हैरान कर दिया। उधर इस कड़े कदम से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भयंकर गुस्से में हैं और ये अब अमेरिका के खिलाफ एक बहुत बड़ा आर्थिक पलटवार करने जा रहे हैं। आखिर अमेरिकी सीनेट में पास हुए इस कड़क बिल के भीतर क्या है, इससे भारत को कितना नुकसान होगा और क्या पीएम मोदी इस भारी दबाव के बाद भी रूस का साथ छोड़ देंगे, चलिए सब कुछ समझते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले समझते हैं कि अमेरिकी सीनेट ने जो बिल पास किया है वो क्या है। इसका नाम है सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट 2026 और इस बिल का मुख्य उद्देश्य रूस के यूक्रेन युद्ध की फंडिंग को पूरी तरह से रोकना है। इस कानून के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो रूस से तेल और प्राकृतिक गैस खरीदने वाले दुनिया के तमाम बड़े देशों, जिनमें भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान से आने वाले सामानों पर वो सीधा पनिशमेंट के तौर पर 100% टैरिफ लगा सकते हैं। अमेरिका का साफ मानना है कि ये देश रूस से सस्ता तेल खरीदकर मॉस्को की युद्ध मशीनरी को जिंदा रखे हुए हैं। ये फैसला सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि खुद अमेरिका के लिए भी घातक साबित हो सकता है। अमेरिकी एक्सपर्ट्स और खुद वहां के बड़े जो व्यापारी हैं वो ये मानते हैं कि भारत और चीन जैसे बड़े देशों से आने वाले सामानों पर 100% टैरिफ लगाने से अमेरिका के भीतर भी महंगाई कमर तोड़ हो सकती है। अमेरिकी कस्टमर्स को रोजमर्रा की चीजें महंगी मिल सकती हैं। इसके अलावा अमेरिका के कई बड़े बिजनेसमैन और रिटेलर्स के बिजनेस बेनिफिट्स प्रभावित हो सकते हैं, जो ट्रंप प्रशासन की इस संरक्षणवादी नीति के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। इसका कड़ा विरोध भी हो सकता है, जिससे अमेरिका के भीतर ही आर्थिक मंदी या फिर आंतरिक कलह का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि ये चुनौती बड़ी है, लेकिन भारत के पास इससे निपटने के कई मजबूत विकल्प मौजूद हैं। सबसे पहली बात, इस बिल में अमेरिकी राष्ट्रपति को ये विशेषाधिकार भी मिला हुआ है कि वो राष्ट्रीय हित का हवाला देते हुए या राष्ट्रीय हित में जुर्माने को हटा सकते हैं, कम कर सकते हैं और बदल सकते हैं। इसके लिए भारत भी कूटनीतिक बातचीत अमेरिका से कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए मिडिल ईस्ट यानी कि सऊदी अरब या यूएई और अफ्रीकी देशों से कच्चे तेल का आयात का डाइवर्सिफिकेशन कर सकता है। इसके साथ ही भारत ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर अमेरिकी डॉलर की निर्भरता को भी कम करने और खुद की लोकल करेंसी पेमेंट सिस्टम को मजबूत करने पर काम कर रहा है, ताकि अमेरिका की तरफ से लगने वाले टैरिफ के असर को कम किया जा सके। इस अमेरिकी कानून पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी बेहद गुस्सा है। रूस इसे अपनी संप्रभुत्व व्यापारिक अधिकारों पर सीधा हमला मान रहा है। पुतिन अब अमेरिका को पटखनी देने के लिए अपने शैडो फ्लीट यानी कि बिना बीमा और बिना पश्चिमी ट्रैकिंग वाले तेल टैंकर्स का बड़ा बेड़ा तैयार कर रहे हैं, ताकि प्रतिबंधों को बाईपास करके भारत और चीन तक तेल की सप्लाई को जारी रखा जा सके। इसके अलावा रूस, चीन और भारत जैसे देशों को तेल और गैस पर और अधिक छूट का ऑफर भी मिल सकता है, ताकि ये देश अमेरिकी दबाव के आगे ना झुके। पुतिन पश्चिमी बैंकिंग सिस्टम के विकल्प के तौर पर अपने खुद के वित्तीय मैसेजिंग सिस्टम को ग्लोबल स्तर पर और तेजी से बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर ये बिल पूरी तरह कानून बनकर लागू होता है तो भारत को इससे कितना बड़ा नुकसान होगा। देखिए, साल 2022 से भारत रूस से भारी डिस्काउंट पर कच्चा तेल खरीदकर अरबों डॉलर की बचत कर रहा है। लेकिन इस नए बिल के तहत अगर अमेरिका ने भारत के खिलाफ 100% टैरिफ का हथियार इस्तेमाल कर लिया तो अमेरिका को एक्सपोर्ट होने वाले भारत के तमाम बड़े सामान जैसे कि
रेडीमेड कपड़े, जेवर, दवाइयां और ऑटो पार्ट्स वहां दोगुने दाम पर मिलेंगे। इससे भारतीय एक्सपोर्ट्स को भारी घाटा होगा और अमेरिका के बाजार में भी भारतीय सामान अपनी पकड़ खो सकता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बड़ा झटका होगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये 100% वाले टैरिफ की जिद खुद डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए भी आत्मघाती साबित हो सकती है। अमेरिकी सीनेट के इस कदम से खुद अमेरिका के बड़े व्यापारी और कंपनियां भयंकर टेंशन में हैं। असल में अमेरिका भारत से भारी मात्रा में सस्ती दवाइयां, जेनरिक ड्रग्स और आईटी सर्विसेज इंपोर्ट करता है। अगर इन पर 100% टैरिफ लगा तो अमेरिकी बाजारों में रातों रात महंगाई आसमान छुएगी और आम अमेरिकी नागरिकों की जेब पर भारी बोझ पड़ेगा। अमेरिकी एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि इस ट्रेड वॉर से खुद अमेरिकी कंपनियों का बिजनेस भी प्रभावित होगा, जिससे ट्रंप प्रशासन के भीतर ही अंदरूनी विरोध शुरू हो गया है। अब आती हूं उस मास्टर स्ट्रोक पर जिसके जरिए भारत ने इस अमेरिकी संकट का मजबूत तोड़ निकाल लिया है। भारत हाथ पर हाथ धरे तो बिल्कुल नहीं बैठने वाला। भारत इस वक्त तेजी से यूरोपीय संघ यानी कि ईयू और ब्रिटेन के साथ अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि मुफ्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने में जुट गया है, ताकि अमेरिकी बाजार पर अपनी निर्भरता को पूरी तरह डाइवर्सिफाई किया जा सके। इसके अलावा भारत सरकार घरेलू एक्सपोर्टर्स और एमएसएमई सेक्टर को टैक्स रिलीफ और क्रेडिट सपोर्ट देने की तैयारी भी कर रही है, ताकि वो बिना किसी डर के अपना व्यापार जारी रख सकें। भारत ने भी साफ कर दिया है कि उसकी ऊर्जा सुरक्षा उसका अधिकार है और वो किसी भी बाहरी दबाव में अपना फैसला नहीं लेगा। अमेरिकी सीनेट्स के इस फैसले के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का गुस्सा भी 7वें आसमान पर है। रूस ने इसे अमेरिका की आर्थिक दादागिरी की हाइट्स बताया। पुतिन अब इस बिल के खिलाफ दुनिया के उन तमाम देशों को एक मंच पर ला रहे हैं जो अमेरिकी प्रतिबंधों से पीड़ित है। रूस अब कच्चे तेल और गैस के व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर को पूरी तरह बाईपास करने के काम को उन्होंने अपना मिशन बना लिया है। पुतिन चीन, भारत और अन्य एशियाई देशों के साथ मिलकर अपनी स्थानीय मुद्राएं जैसे कि रूबल, युआन और रुपए में व्यापार करने की व्यवस्था को मजबूत करेंगे, ताकि वैश्विक वित्तीय व्यवस्था से अमेरिकी डॉलर के दबदबे को चुनौती दी जा सके। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? कीजिए कमेंट, रहेगा हमें इंतजार।